नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे पीटी एग्जाम 2025 तीसरी लिस्ट प्रोसेस के बारे में। हम 22,000 का सालाना है, कब तक भरना है, उसके बाद कॉलेज रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी समझते हैं। उसके बाद बताऊंगा अपर मूवमेंट के बारे में। तो देखिए, जिन विद्यार्थियों को सेकेंड लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में कॉलेज मिला है, उनको अपर मूवमेंट का ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो हमारा सेशन है धीरे धीरे समाप्त होने आ रहा है और विद्यार्थी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि अपर मूवमेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, 2025 में अब अपर मूवमेंट का ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम जान लेते हैं चालान के बारे में कि 22,000 का चालान है, हमें कब तक भरना है जिनको कल कॉलेज है जो कि मिला है। तो पहले हम बात करते हैं 22,000 का चालान। आपको 23 तारीख से लेके 29 तारीख तक, 23 से 29 सितंबर 2025 तक आपके पास 6 दिन का समय है। आपको 22,000 का चालान भरना है। पहले आपके जो 5 डॉक्यूमेंट हैं ऑनलाइन अपलोड होंगे, जिसमें यूजी की 3 मार्कशीट हैं, उसके बाद अपना घोषणा पत्र है और अपना जाति प्रमाण पत्र है, ये आपको ऑनलाइन अपलोड होंगे। उसके बाद आपका चालान है, ये भी ऑनलाइन होगा 22,000 का। जब आप चालान भरोगे उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग है जो जरूरी है। अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते तो आपकी जो कॉलेज है वो निरस्त हो जाती है। तो आपको 23 तारीख से लेके 3 अक्टूबर तक आपको रिपोर्टिंग करना जरूरी है कॉलेज में। अगर आपको कॉलेज दूर मिला हो या फिर नज़दीक मिला हो, लगभग तीसरी लिस्ट में जिनको भी कॉलेज मिला है वो लगभग नज़दीक मिला है। मैंने कई मैसेज पढ़े हैं विद्यार्थियों के ऑनलाइन में। तो आपको पास 3 तारीख है, ठीक है। उसके बाद है अब है आपके पास कॉलेज रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये जान लीजिए, जिनको भी नई कॉलेज मिला है तो ये डॉक्यूमेंट्स एक बार जरूर जाने। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा पूरी जानकारी। पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट पीडीएफ, ये आपकी अलॉटमेंट पीडीएफ है जो कि आपको कल आपने डाउनलोड की होगी। जो भी आपको कॉलेज मिला है वह पीडीएफ, प्रत्येक की 2-2 फोटोकॉपी है जो कि आपको करवानी, प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी। उसके बाद पीटीटी रिजल्ट, आपकी रिजल्ट है पीटीटी का, 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद है 4 डॉक्यूमेंट्स के बाद है आपकी यूजी की 3 मार्कशीट, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये सबसे जरूरी है। कई बीएड कॉलेज में इसका ऑब्जेक्शन उठाया, जिनके पास जाति प्रमाण पत्र पुराना था तो उनको एडमिशन भी नहीं दिया। तो जाति प्रमाण पत्र एक बार जरूर आप। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, बैंक डायरी अपनी खुद की, ये 8 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद है गैप प्रमाण पत्र। मैं ये बताऊंगा आपको गैप प्रमाण पत्र क्या होता है। जिनको पिछले वर्ष कॉलेज नहीं मिला या फिर कोई भी आपने पढ़ाई वगैरह नहीं की तो ये आपको गैप प्रमाण पत्र की जरूरत है किसी भी विश्वविद्यालय में। उसके बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन की अभी जरूरत नहीं है, आप बाद में भी जमा करा सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर। उसके बाद टीसी, ये भी जरूरी नहीं है लेकिन कई कॉलेज में मांगते हैं सबसे पहले। उसके बाद पीजी मार्कशीट यदि लागू, अगर आपने एमएससी वगैरह कर रखी है तो ये उसकी मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है चालान रसीद 5,000, ये आप अगर आपके पास चालान की रसीद नहीं है तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, अभी साइट पे डाउनलोड हो रही है चालान रसीद। और चालान रसीद 22,000, ये जब आप 22,000 भरोगे उसके बाद डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आय प्रमाण पत्र और लिफाफे, लिफाफे एक लिफाफे 5 से 10 रुपये का होता है, आपको मिल जाएगा जहाँ से आपके तहसील स्तर पे, जहाँ पे आपके ई मित्र वाले बैठते हैं, वही मिल जाएगा आपको। उसके बाद है 2 से 4 फोटो अपना लेटेस्ट और स्टॉम्प पेपर। स्टॉम्प पेपर क्या होता है, ये कुछ कॉलेज में मांगते हैं कुछ कॉलेज में नहीं मांगते। तो एक बार आप कॉलेज से संपर्क करना और उसको बोलना कि सर डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें कॉलेज से लेके जाना है। ये जो आपको नंबर है अपने अलॉटमेंट लिस्ट के नीचे आपको मिल जाएंगे कॉलेज के नंबर, तो वहां से आप एक बार कंफर्म जरूर करें। अब मैं बता देता हूँ स्टॉम्प पेपर। देखिए, स्टॉम्प पेपर की आप थोड़ा सी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इस तरह से आपका स्टॉम्प पेपर है, यहाँ से अपना सिर्फ नाम वगैरह भरना है, अपना नाम है और अपना पुत्री है, निवासी है, अपना निवास स्थान वगैरह भरना है। उसके बाद है अपना स्टॉम्प पेपर से कुछ 4 से 5 लाइनें, ये केवल एक पेज पे आपको लिखवाना है ऑनलाइन, ठीक है, ई मित्र पे। उसके बाद स्टॉम्प पेपर से अपना हस्ताक्षर, नाम, दिनांक और स्थान और नोटरी करानी। यहाँ पे अपने जो भी नोटरी कराने 20 रुपये लगेंगे नोटरी के, ये आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद गैप प्रमाण पत्र, ये होता है गैप प्रमाण पत्र, आपको ई मित्र से संपर्क करना है, आपको नया नहीं बनाना है, क्योंकि कई विद्यार्थी गैप प्रमाण पत्र 150 रुपये खर्च करके बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ई मित्र से जाना है और वहां से इस तरह से पीडीएफ भरना है और यहाँ से आपको नोटरी करवा देनी है। ये आपका है गैप प्रमाण पत्र। अब मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ्स के बारे में। देखिए, कल जो हमारी लिस्ट आई थी
तो उस लिस्ट में मैं ऑनलाइन दिया था, लाइव में विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि हमें कॉलेज मिला है। जो भी मुझे मार्क्स बताएं मैं आपको बता दूंगा कि जो तीसरी लिस्ट है उसमें कितने मार्क्स है जो बीएड कॉलेज है जो कि मिल चुका है। तो मैं साइंस की बात करूं तो लगभग जो हमारी प्रथम लिस्ट जारी हुई थी साइंस सब्जेक्ट में सबसे कट ऑफ कम रही 40 नंबर। इतना अंतर हमने भी नहीं देखा कि जो दूसरी लिस्ट थी उसकी तुलना में 40 नंबर जिस विद्यार्थियों के कम थे उसको बीएड कॉलेज है जो कि मिल चुका है। आर्ट्स में थोड़ी सी कम रही, लेकिन साइंस में अब अगली बार ज्यादा नंबर कट ऑफ कम गई है। तो मैं बता देता हूँ 328 नंबर थे, ओबीसी साइंस में कॉलेज मिल चुका है। 328 नंबर पे 759 कॉलेज भरी थी। एक विद्यार्थी ने मुझे लाइव में बताया कन्फर्म के साथ 328 नंबर पे कॉलेज मिला है। अगर मैं ओबीसी गर्ल्स की बात करूं साइंस सब्जेक्ट में तो 302 नंबर पे कॉलेज मिला है, 302 नंबर पे। अब ओबीसी आर्ट्स में बात करूं तो 250 नंबर थे ओबीसी आर्ट्स में, उसको कॉलेज नहीं मिला है 250 नंबर तक आर्ट्स सब्जेक्ट में। वैसे आर्ट सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है साइंस की तुलना में बहुत कम रहती है। उसके बाद थोड़ा सा डाटा और भी देख लीजिए कैटेगरी वाइज। एसटी कैटेगरी में 265 नंबर पे आर्ट्स में कॉलेज मिला है, 265 नंबर एसटी कैटेगरी फीमेल में। ये भी मेरे पास मैसेज आ चुका है। जो हमारी सेकंड लिस्ट थी उसमें 270 नंबर थे, 275 नंबर थे तो कॉलेज नहीं मिला था। अब 265 तक मिल चुका है। इससे कम नंबर तक मेरे पास डाटा अभी तक नहीं आया, 265 तक आ चुका है एसटी में। फिर एससी कैटेगरी मेल की बात करो साइंस सब्जेक्ट में 289 तक कॉलेज मिल चुका है। साइंस कैटेगरी में भी 700 कॉलेज भरी थी। और एससी में अगर मैं सेकंड लिस्ट की बात करूं तो सेकंड लिस्ट में जिसके भी 260 नंबर थे तो कॉलेज मिल चुका था आर्ट सब्जेक्ट में। तो ये थी हमारे साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ्स। अब मैं बताऊंगा जनरल कैटेगरी। एक मेरे पास डाटा आया है कल लाइव में। जनरल कैटेगरी में 328 नंबर तक साइंस फीमेल में कॉलेज मिला है। सेकंड लिस्ट में नहीं मिला था, लेकिन 328 नंबर पे 160 कॉलेज भरी थी, कॉलेज मिल चुका है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ वापस अपर मूवमेंट के बारे में। कई विद्यार्थी वेट कर रहे होंगे कि अपर मूवमेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए अब आपको अपर मूवमेंट का ऑप्शन है मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपर मूवमेंट का ऑप्शन मिलता तो आपको सेकंड लिस्ट में मिल जाता। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो चैनल को लाइक करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।